देखिए यहाँ पर हमने प्राय देखा है कि जो शिकायतकर्ता होते हैं थाने, चौकी, डीएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस में काफ़ी बार आते रहते हैं, लेकिन उनका समय पर उनका जो है समस्या का समाधान नहीं होता है। तो इसी को थोड़ा बंदोबस्त को थोड़ा टेक्निकली ओरिएंट करने के लिए, लोगों की जवाबदेही फिक्स करने के लिए, सिस्टमेटिक करने के लिए हमने एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन लागू किया है। इसके तहत डीएसपी ऑफिस में, एसपी ऑफिस में, थानों में, चौकियों में, हर जगह पे ये सिस्टम यूज़ किया जाएगा। कोई भी कंप्लेनेंट आता है, वो कंप्लेंट ऑनलाइन उसी टाइम पे सबमिट की जाएगी और उसके बाद उसका पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट किसके पास वो कंप्लेंट है, किस आईओ ने क्या काम किया है, और फाइनली जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होती है उसी पे उस पर एंट्री की जाएंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो हम इसकी निगरानी बेटर कर पाएंगे। एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया है जिसमें यहाँ बैठे बैठे हम सारी कंप्लेंट्स की निगरानी कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि किसी कंप्लेंट को रिजॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। एक एसओपी तैयार की गई है जिसके तहत हम ये बोलते हैं कि 20 दिन में इस तरह की कंप्लेंट रिजॉल्व हो जानी चाहिए। यदि मान लो एसओपी के बाहर यदि टाइम लगता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ हम कार्रवाई भी कर पाएंगे। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये रहेगा कि अननेसरी जो लोग बार बार आते हैं वो नहीं आना पड़ेगा और टाइम बाउंड तरीके से कंप्लेन का रिजोल्यूशन हो जाएगा और हमारे लोगों की जवाबदेही बनेगी। जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम प्रोत्साहित भी कर पाएंगे और जो गलती कर रहा है उसके खिलाफ हम दंड भी दे पाएंगे। देखिए, इसके दो बेसिक मोटिव है। एक तो ये है कि जो मल्टीपल बार कंप्लेंट्स आते हैं, वो आते हैं जी मैं 15 दिन पहले वहाँ गया था, 20 दिन पहले वहाँ गया था, मेरी सुनवाई नहीं हुई है, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। उससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी। 15 दिन पहले यदि फलां एसएचओ के पास गए हैं तो उन्होंने क्या किया है, तो वो सिस्टम में आ जाएगी। दूसरा ये भी प्राय देखा गया है कि कुछ लोग बार बार आके एक ही कंप्लेन को बार बार देते हैं, रिजॉल्व होने के बाद दोबारा जाते हैं, जो जायज़ नहीं होता है वो हमसे नाजायज़ करवाने का प्रयास करते हैं, तो वो भी इसमें अकाउंट हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख पाएंगे कौन शिकायतकर्ता आदी हैं गलत शिकायत करने के, तो उनके खिलाफ हम 182 की कार्रवाई जो भी करनी है वो भी हम कर पाएंगे। ये सिस्टम सभी थानों में, एसपी ऑफिस में, डीएसपी ऑफिस में लागू हो चुका है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर थाने के बाहर हमने एक बोर्ड भी लगा दिया है जिसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि यदि कोई सिस्टम में चढ़ा के आपको रसीद नहीं देता है तो आप तुरंत कंट्रोल रूम पर कॉल करें ताकि संज्ञान लेकर उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर पाएँ। कि आज की डेट में लगभग 1100 कंप्लेन आ चुकी हैं और विभिन्न थानों से, डीपीओ से, सब जगह से मिला के लगभग 1130 कंप्लेन आई है और उनका टाइम बंद तरीके से उनका निस्तारण किया जाएगा। टाइम बाउंड भी किया गया है, 5-7 दिन, 15 दिन? हर कंप्लेन का एक अलग टाइम होता है, तो हमने एक एसओपी बनाई है कि इस तरह की कंप्लेन के लिए लगभग कितने टाइम में उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो वो टाइम बाउंड है, वो मेरे पास डेटा आएगा कि ये वाली कंप्लेन कितने दिनों से पेंडिंग है, कितना टाइम इसको डिज़ोल्व करने में लगेगा। तो जब बंदा रजिस्टर करता है उसी टाइम पे लिख देता है कि इसको 20 दिन में करना है, तो वो एक तरह से हमारा टाइमर चालू हो जाता है। तो 20 दिन के बाद 21 दिन होते ही हम यहाँ से शो कॉज नोटिस वगैरह हम दे पाएंगे। देखिए, इसमें बेसिकली मॉनिटरिंग बेटर हो जाएगी, तो इससे हम ये भी बता पाएंगे कि किस कर्मचारी के पास कितनी शिकायतें हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई कर्मचारी शिकायत के बोझों में दबा रहता है, बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं, ढंग से उसको तो शिकायत का जो फ्लो होता है ढंग से होता नहीं है, तो वो भी हम देख पाएंगे। जिसके पास शिकायत ज़्यादा हैं उसकी शिकायतें हम कम करके जिसके पास शिकायतें कम है उसको हम दे पाएंगे। दूसरा, यदि कोई डिले करता है, जानबूझ के डिले करता है, वो सिस्टम में आ जाएगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।